फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कछवाओं के अगले शासक मिर्जा राजा जयसिंह की। जयसिंह के बारे में आपको सब कुछ वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक। दोस्तों, जयसिंह इनका नाम था और मिर्जा राजा की इनको उपाधि मिली थी। मिर्जा राजा की जो उपाधि थी वो शाहजहां ने इनको दी थी। कब दी थी और क्यों दी थी इसके बारे में दोस्तों वीडियो के आगे चर्चा करेंगे। भाव सिंह की दोस्तों 1621 में मृत्यु हो जाती है और भाव सिंह की मृत्यु के पश्चात महासिंह और मेवाड़ की राजकुमारी दमयंती देवी के 11 वर्षीय पुत्र जयसिंह 23 दिसंबर 1621 को आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। दोस्तों, 1621 से 1667 तक लगभग 46 वर्षों तक आमेर पर शासन किया था जयसिंह ने। दोस्तों, आमेर पर सबसे ज्यादा शासन करने वाले जो कछवा शासक थे वो कौन थे? जयसिंह ही थे। 1621 में दोस्तों आमेर की गद्दी पर बैठ जाते हैं जयसिंह। अपने 40 वर्षीय शासन काल में दोस्तों जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था। पहले थे जहांगीर, दूसरे थे खुर्रम जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है, और तीसरे थे औरंगजेब। आमेर की गद्दी पर बैठे थे जयसिंह। जयसिंह क्या करते हैं दोस्तों? आमेर के दुर्गों में कुछ चीजों का निर्माण कराते हैं जिनमें था दीवाने आम, दीवाने खास, दिलाराम बाग और सुख मंदिर। इनको याद रखने की एक ट्रिक है दोस्तों, आपको याद रखना है दिल से सुख, दिल से सुख, दिल से हो जाएगा दिलाराम बाग और सुख से हो जाएगा सुख मंदिर। दोस्तों, जयसिंह क्या करते हैं? बनारस के अंदर एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण भी कराते हैं। तो आमेर के अंदर जयसिंह के कई दरबारी कवि और विद्वान भी थे, जिनमें थे दोस्तों बिहारी लाल, जिन्होंने लिखी थी बिहारी सत्सई। और दोस्तों, बिहारी लाल जब भी कोई दोहा गाया करते थे तो जयसिंह उनको एक एक सोने की असरफियां दिया करते थे। इसके अलावा थे दोस्तों कुलपति मिश्र और राम कवि। दोस्तों, जब कभी जयसिंह किसी युद्ध या अभियान में जाते थे तो आमेर का कार्यभार इन्हीं कवि और विद्वानों के हाथों सौंप कर जाते थे। 1623 आ जाती है। 1623 में क्या होता है? दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे जहांगीर, अब अगले मुगल बादशाह बन जाते हैं जहांगीर। 1605 से 1627 तक जहांगीर के समकालीन उस समय शासक थे आमेर के जयसिंह। दोस्तों, जहांगीर क्या करते हैं? जहांगीर जयसिंह को एक अभियान पर भेजता है जिसका नाम था अहमदनगर अभियान, जो मलिक अंबर के विरुद्ध था 1623 में। दोस्तों, ये जयसिंह का पहला अभियान था अहमदनगर अभियान। जयसिंह क्या करते हैं? इस अहमदनगर अभियान में मलिक अंबर को हरा देते हैं और अपनी प्रथम विजय प्राप्त करते हैं। दोस्तों, 1637 आ जाती है। 1637 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे शाहजहां, 1627 से 1658 तक। शाहजहां के समकालीन आमेर के शासक थे उस समय जयसिंह। शाहजहां क्या करते हैं दोस्तों? शाहजहां जयसिंह को 1637 में एक कांधार अभियान पर भेजते हैं सहसुजा के विरुद्ध। दोस्तों, जयसिंह इस कांधार अभियान पर विजय प्राप्त करते हैं और विजय के साथ में दिल्ली लौट आते हैं। शाहजहां जयसिंह की इस विजय से बेहद खुश होते हैं और 1639 में दोस्तों शाहजहां जयसिंह को रावलपिंडी बुलाते हैं, जहां रावलपिंडी में दोस्तों जयसिंह को शाहजहां मिर्जा राजा की एक उपाधि देते हैं। अब जयसिंह का जो नाम होता है दोस्तों, अब पूरा नाम हो जाता है मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों, शाहजहां 1657 में बेहद बीमार पड़ जाते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। दोस्तों, इन चारों पुत्रों को पता चल जाता है कि शाहजहां की किसी भी वक्त मृत्यु हो सकती है, इसलिए शाहजहां के 2 पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब अगले उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू कर देते हैं। दोस्तों, फिर युद्ध होता है धर्मत का युद्ध 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। दोस्तों, इस धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह दारा शिकोह का साथ देने के लिए आए थे, इसलिए दोस्तों औरंगजेब की आंख का कांटा बन चुके थे मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों, फिर भी इस धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है औरंगजेब 1658 से 1707 तक। दूसरी तरफ औरंगजेब के समकालीन उस समय शासक थे आमेर के जयसिंह। दोस्तों, औरंगजेब जयसिंह से नफरत करता था क्योंकि धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था, इसलिए औरंगजेब जयसिंह से नफरत करता था। फिर भी औरंगजेब ने जयसिंह को
मुगल दरबार में ऊंची पदवी दे रखी थी। उसका कारण था राजा जयसिंह का राजपूतों पर काफी असर था, इसलिए औरंगजेब जयसिंह से बैर मोल लेकर सभी राजपूतों को नाराज नहीं करना चाहता था। दोस्तों अब हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बन जाता है औरंगजेब। औरंगजेब के समकालीन उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी, वो थे मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। शिवाजी क्या कर रहे थे दोस्तों, शिवाजी छापामार युद्ध पद्धति अपना रहे थे औरंगजेब पर। छापामार युद्ध पद्धति क्या थी दोस्तों, छापामार युद्ध पद्धति का अर्थ था छिपकर वार करना। शिवाजी छिपकर वार करते थे औरंगजेब पर। क्यों करते थे दोस्तों, क्योंकि शिवाजी जानते थे कि औरंगजेब को वो आमने सामने की लड़ाई में कभी हरा नहीं सकते, क्योंकि औरंगजेब एक हिंदुस्तान का बादशाह था और शिवाजी महाराज एक छोटी सी रियासत के सरदार थे। इसलिए दोस्तों शिवाजी छापामार युद्ध पद्धति अपनाते थे औरंगजेब पर। औरंगजेब अफजल खां को बुलाता है शिवाजी की हत्या करने के लिए। औरंगजेब अफजल खां से कहता है कि अगर तुम शिवाजी की हत्या ना कर पाओ तो उसे बंदी बनाकर ले आना। लेकिन दोस्तों यहाँ उल्टा होता है, शिवाजी अफजल खां का पेट चीर डालते हैं। औरंगजेब बेहद परेशान हो जाता है और परेशान होकर दोस्तों 1665 में औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह को बुलाता है शिवाजी को मारने के लिए। यहाँ दोस्तों औरंगजेब एक दोहरी कूटनीति चाल चलता है। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह पुरंदर के किले पर आक्रमण कर देते हैं। धीरे धीरे शिवाजी के सभी सैनिक मारे जा रहे होते हैं। शिवाजी को यह बात समझ में आ जाती है कि औरंगजेब एक दोहरी कूटनीति चाल चल रहा है। वह हिंदुओं से लड़ाना चाहता है ताकि हिंदू आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डालें, तो इसमें औरंगजेब का ही फायदा है। इसलिए दोस्तों छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं, एक समझदारी भरा पत्र लिखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह को, जिसमें वे मुगलों से संधि करने की बात लिखते हैं। 11 जून 1665 को एक संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। पुरंदर की संधि के तहत मुगलों ने कई शर्तें रखी थी, जिसमें से पहली शर्त थी कि शिवाजी के 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए जाएंगे। दूसरी शर्त थी कि शिवाजी का जो पुत्र है संभाजी वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा। तीसरी शर्त थी शिवाजी 40 लाख वार्षिक ऋण मुगलों को देगा। और चौथी शर्त थी कि जरूरत पड़ने पर शिवाजी को मुगल दरबार में पेश किया जा सकता है। ये 4 शर्तें रखी जाती हैं पुरंदर की संधि के तहत। 1666 में मिर्जा राजा जयसिंह अपने अंतिम अभियान बीजापुर अभियान पर जाते हैं, जहां जयसिंह का साथ देने के लिए शिवाजी महाराज को भी अपनी सेना लेकर बीजापुर अभियान पर जाना पड़ता है। मिर्जा राजा जयसिंह 1666 में अपने अंतिम अभियान बीजापुर अभियान पर दोस्तों विजय प्राप्त कर लेते हैं। औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब शिवाजी को 19 मई 1666 में मुगल संधि के तहत आगरा बुला लेता है। शिवाजी आगरा में उपस्थित हो जाते हैं, जहां आगरा में शिवाजी के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। शिवाजी को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि औरंगजेब शिवाजी को बंदी बनाने के फिराक में, और दोस्तों होता भी यही है। औरंगजेब शिवाजी को आगरा के किले में कैद कर लेता है, लेकिन शिवाजी किसी तरीके से औरंगजेब की कैद से रिहा हो जाते हैं। औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब शिवाजी की रिहा का दोषी मिर्जा राजा जयसिंह और उसके पुत्र राम सिंह को मानता है। राम सिंह से उसकी जागीर और मनसब छीन लिए जाते हैं और जयसिंह को आमेर से आगरा बुलाया जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह को इस बात से बेहद दुख होता है कि जिस जयसिंह ने मुगलों की सेवा इतनी ईमानदारी से की थी, जिसने इतनी समझदारी के साथ में मुगलों के साथ में शिवाजी की संधि कराई थी, उस जयसिंह के ऊपर बुढ़ापे में ऐसे लालछन लगाए जा रहे हैं। और होता यह है दोस्तों कि जयसिंह की आगरा पहुंचने से पहले ही दुख के कारण बुरहानपुर में 2 जुलाई 1667 में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।